हमारा उठ दिए प्लान बन गया था कि आज तो गंगा जी के दर्शन करने और शाम तक हम लिकड़ भी लिए। सवेरे की शुरुआत करा, पहले आज सुबह की शुरुआत हो है सीधा अमेरिका तक फोन आ की। अपने जो प्यारे मित्र थे करमजीत और करमजीतनी, दोनों जने अमेरिका पहुंच लिए हैं और आज इनकी वीडियो कॉल आ रही थी सवेरे सवेरे कई देर बतलाए। मोहित बीच में चला गया था दूध और दही लेने खातर और उसके बाद सीधा पहुंचा बाबा का दौरे। शाम ने हमारा चार्जर भूलाए थे हम बाबा का घर ने, डेली कोई ना कोई चीज भूलनी है भूलनी। उसके बाद जो कपड़े की गठड़ी बंदी धरी थी प्रेस खातर, वह प्रेस वाले भाई के दे आया। बालका ने अपना झूला गाल रखा था, डर झूलन लाग रहे थे। बचपन में हम भी बहुत झूले ही तो थोड़ी बार झूल दिए, चक्कर आने लग जाए। फिर मोहित ने बोला मैं तो अपनी पैंट कटवा के लाऊं या घनी लंबी है मेरे पैरा में आई जाए सारी आनियो। पहुंच गया टेलर के पास और उल्टा आया। इतने भी मैं इनका गला बतलाने लाग रही थी। और भाई जब भी कोई विदेश से फोन आवा सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछा करा तारे के टेम हो रहा है। सवेरे संदीप दौरे मैसेज करके कोरियर की मेडिसिन पैक करा दी थी और कोरियर करवा दी। उसके बाद मैं ना धोगी चाल पड़ी क्लिनिक का। नहीं पहले हमारे बाबा का फोन आ गया था कि तेरी दाल बनी धरी है वह खा ले। मन ने तो अपना दाल का भोजन करे और मोहित ने डिमांड कर दी आज बाबा थी कि मैंने वो चंदन केसर का शरबत पिया दे ले। भाई हमारा बाबा भी बात कौन टाड़ा करे अपने रिश्तेदार की, जब बना लिया इस खातर शरबत के इसने 2 गिलास बनाए थे बडले जमा। और आज तो उस दिन ते भी घना स्वाद और चिल्ड बन रहा था। मैं यो खा पी की पहुंच जाऊं क्लिनिक पे और जाने या प्यारी सी बच्ची हमारे ते मिलन आ रही थी, इसने मेडिसिन भी लेनी थी और यह पूरी फैमिली है नरवाना ते मिलन आई थी। अपने व्लॉग भी देखा करें भाई, बड़ा मजा आया इनका गले बात करके। आज हमने हमारे शाम के काम भी निपटाने थे क्योंकि हमारा प्लान था कि 2 बजे के आसपास हम निकल लेंगे ऋषिकेश खातर। इसलिए मैंने जो ऑनलाइन कंसल्टेशन में शाम न करा करूँ वो आज दिन में ही कर ली और उसकी जो कोरियर थी वह सारी की सारी मेडिसिन कोरियर खातर पैक करवा दी। सुबह मैंने कपड़े धोए थे, घर में पहुंचे इतने सारे सूखे पाए, सारे कपड़े उतार के भीतर धरे और उसके बाद कर दी पैकिंग शुरू। कपड़े पैक करने के बाद ही मैंने पैकिंग करनी थी अपने किचन के सामान की, क्योंकि आजकल मैंने रोटी खानी थोड़ी सी छोड़ रखी है और मैं सिर्फ दाल या पोहा खाया करूँ पूरे दिन में। तो अपना सामान मैं बांध के लेके जाऊंगी, बाई चांस बाहर ना मिले तो। कुछ छोटे मोटे बर्तन जिस तरह की प्लेट, एक पतीला, चम्मच, कटोरी और उसके साथ साथ दाल और चावल मैंने रख लिए हैं। सारा सौदा पैक करके और खासकर हमारा छोटू सिलेंडर लेके हम नीचे पहुंच जावा। हमारा पुच्ची खासा दुखी था कि हम जान लाग रहे हैं। मखा तू 2-3 दिन आप बढ़िया व्यतीत कर हमारे बाबा के साथ। जब मैंने इसका टोकरा और इसके बिस्तर पकड़ा है बेचारा इमोशनल हो गया था, कसुकता है। मेरा भी जी भरा है। मखा यार छोड़ के जाना पड़ेगा उड़ा आश्रम में या किते होटल भी लेवा तो कुत्ता ने रखने तो देवे को नहीं। एक आधा होटल ऐसा है जो डॉग्स ने अलाउ करे है। इन दोनों आती कर दी है टाटा बाय बाय। और फिर संदीप दौरे फोन कर दिया था कि क्लिनिक में अपना माइक पड़ा है वो दीजिए बाज के। हमने मोड़ पे उड़ा जाके के बेरा एक आधी वीडियो शूट करनी पड़ जाए तो बैकग्राउंड साउंड को नहीं आवेगी। कपड़े लेने थे जो प्रेस वाले थे क्योंकि उनमें तो कुछ कपड़े हमने लेके जाने थे हमारे साथ। आड़े जाके देखा कि बालक अपना गार्डन बनाने लग रहे हैं, बड़ी बड़ी लाकड़ी तोड़ के ला रहे हैं। उनमें एक आधा चोबा था पहले वो ठीक करे थे। मैंने इन पे पूछा वहां क्या करोगे इनका, बोले हमारा अपना गार्डन बनाओगे घर का लो है। प्रेस के कुछ कपड़े तो दीदी ने कर दिए थे वो हमने गाड़ी में धर लिए और बाकी कपड़े कह दिए कि भाई मंडे ने लेवांगे हम। आड़े तक लिकड़े थे, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था। सॉरी हमारी तो डीजल की गाड़ी है लेकिन यह मशीन इनकी खराब हो पाई। मन ने अपनी लीची खाई जो कि सवेरे तक छील की दर रखी थी और टाइम कौन लाग पाया था। थोड़ा सा आगे चल रहे थे, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो रहा था। छोटा सा तो क्या था भाई, ओवरलोडिंग की वजह था। इतनी तूड़ी भर रखी है नहीं भी समेटनी मुश्किल हो रही थी यार। एक यूरो रोडवेज वाला भाई था, मका इससे तो दूरे राखी। हरियाणा रोडवेज तो न्यू काबू में को नहीं आंदी, तो फिर भी लर्निंग पे है। कुछ दूर आगे चल रहे थे, लंगर लाग रहा था और लंगर में जो प्रसाद मिलने लग रहा था वो था काले चने और देसी घी का हलवा जो कि बहुत स्वाद था। मैंने एक मुंह खा के देखा था, साथ में ये रूह अफजाड़ा जो पानी हो है वो देने लग रहे थे। करनाल में हमने एंट्री कर ली थी और करनाल की या पिछाड़ भाई 2 नहर आया कराड़ इकट्ठी यार। ईब हमारे गूगल मैप ने हमारे साथ बड़ी बुरी बनाई, हम सदर बाजार में फंसा दिए बीच में। वो तो दोपहरी का टाइम था इसलिए थोड़ा सा खाली था। मैप में दिखाने लग रहा है थोड़ी दूर पे रेड एरिया है, उसमें जाम लग गया पाया। मखा चौखा लिकड़ तो गए, नहीं तो गूगल मैप आपा ने बेरा ने कड़े भी फंसा के है। करनाल क्रॉस कर दी हमने, एक पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी रोकी, डीजल भरवाया और उड़े मोहित ने अपना प्रसाद खाया क्योंकि भाई यो ड्राइव करने लग रहा था और चल दी गाड़ी में यो खा कौन सा था। मैंने तो अपना पहला 1-2 मुंह खा लिया था। हमने हमारा हाईवे पकड़ लिया था और हाईवे पर चढ़ दिए। मोहित गुणगान करने लग गया था यूपी के गन्ने की। बोले आड़े जिसे गन्ने कितने भी कौन पाते, आड़े तू देखिए गन्ने का जूस भी अपने कैथल तक घना स्वाद पाओगा। मखा ले ईब तो पीना ही पड़ेगा जब इतनी तारीफ कर दी। तो टोल क्रॉस कर दिए, यो ताऊ खड़ा था गन्ने का जूस की रेडी लगाई। मखा ताऊ 1 गिलास पिया दे और आड़े एक भाई ने जामना की रेडी भी लगा रखी थी। जामना का सीजन भी आ रहा है। मोहित ने एक जामन खा के देखा तो कसूता स्वाद लिकड़ा। आड़े हमने ये पैक करा लिया और इतनी देर में ताऊ ने हमारा जूस भी बना दिया था। और भाई सच ही बताऊं ईसाई सा शक्ल भी कौन देखी जूस की टेस्ट तो बस मैं के बताऊं तो हमने इसका किसा लिकड़ा। मुंह में दर्द है, मुंह खट्टा हो गया। मखा ताऊ ने जुलम करे हमारे गले। दोबारा एक रेडी ढूंढी कि के बेरा ताऊ ने कुछ गलती कर दी हो बनाने में। ईब एक और डिसअपॉइंटमेंट हमारा इंतजार करने लग रही थी। इस भाई ने इतनी बड़ी बड़ी बात मारी, बोला शामली जिसा गन्ना आपने कितने कौन पावे, लेकिन भाई अपने कैथल में जो जूस मिला है उसा तो हमने
हमने कितने भी नहीं पाया। फाइनली 3.5-4 घंटे का सफर के बाद हमने हरिद्वार का बोर्ड दिख जाए और हम चैन की सांस लेवा कि आज तो हम टाइम से ऋषिकेश में पहुंचे जावांगे। आज वीकेंड के मुकाबले में काफी कम भीड़ थी, टूरिस्ट भी कम आ रहे थे। सैटरडे संडे ने घना कटिया माचा है। मैं मोहित ने कहने लग रही थी टाइम हो रहा है 7:15 बजे का, आरती का टाइम है। यो मेरे गले जिद्दी लगा रहा है कि 6:15 बजे आरती होया करे। जब हमने हर की पौड़ी वाला एरिया क्रॉस करा तो आरती होने लग रही थी। मखा देखा मैं जीत गई नहीं, हमने आगे का सफर शुरू कर दिया और मन ने मैप में देखा कि जाम कितना लग रहा है। भाई कसुत्ता डर लग गई। और ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच का जो रास्ता है इसमें तो हमारी कसुत्ती सदी है। ऋषिकेश थी कोई जाम नहीं था, सिर्फ ऋषिकेश में घुसने के बाद 10 मिनट का जाम था। हमने हमारा आश्रम का गूगल मैप लगा रखा था और सीधे पहुंच जावा। हाँ, गाड़ी की पार्किंग आश्रम का अंदर ही थी, इसलिए मोहित ने जो बड़ा वाला गेट था वो खोल दिया और सीधे गुरुजी तक मिले। गुरुजी ने कहा कि बाद में जाइयो कमरे में, पहले भोजन कर लो। भोजन बड़ा स्वादिष्ट दिखा था। 3 दाल की सब्जी थी जिसमें एक पेठा था, पीली दाल जो कि मैं डेली खाया करूँ थी, और करेले बन रहे थे। तो मन ने तो अपनी पीली दाल खाई और मोहित ने कर लिया अपना पूरा भोजन। भोजन बहुत स्वाद बन रहा था, चूल्हे की रोटी थी। खाना खाने के बाद सब ने अपनी अपनी थाली चम्मच प्लेट जो भी था वो खुद धोना हो है और आड़ा सारा स्पेस बना रखा है बर्तन धोने खातर। तो मन ने अपनी और मोहित की थाली धो दी। उसके बाद अपना सामान तार लिया गाड़ी में। थे हमने हमारे रूम की चाबी मिल गई थी। हमारा 3rd फ्लोर पे रूम था, गुरुजी ने बता दिया था। ऊपर जाके देखा तो भाई जमा जी राजी हो गया, क्योंकि रूम के जमा शामी गंगा जी बहन लाग रही थी। बड़ा बढ़िया माहौल था, शामी पहाड़ दिखे थे। कमरा भी बहुत प्यारा और साफ सुथरा था। 2 बेड दे रखे थे, एक सिंगल और एक डबल, और साथ में अटैच इसमें किचन दे रखी है। अगर कोई अपना खाना बनाना चाहो तो वो बना सके है। दूसरी साइड बाथरूम दे रखा था। कपड़े चेंज करके हम बाहर घूमने निकल लिए और जांदी हमने देखा कि एक पूरी टीम ढोल की प्रैक्टिस करने लग रही थी। आड़े था आगे लिकड़े, बड़ा बढ़िया माहौल हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। जमा गंगा के किनारे हमने वॉक करी। आड़े था आगे चले तो नीचे घाट पर हमने बहुत सारे लोग बैठे दिखे। हम भी पैड़िया में नीचे उतर के उस घाट पे पहुंच जावा। हाँ, जिस घाट पे हम पहुंचे थे आड़े शाम ने डेली 7:30 बजे आरती होया करे। ऋषिकेश में शायद सिर्फ शाम ना आरती हो है, क्योंकि मैंने 2-3 बार पूछ लिया, सबने यो बताया है। आज तो गंगा जी का बहाव बहुत तेज था, शायद बारिश हुई है पहाड़ा में उसकी वजह से, और पानी भी थोड़ा सा मटमैला हो रहा था। मैं और मोहित आड़े बैठ जावा थोड़ी सी जगह बना के, क्योंकि आड़े भीड़ हो रही थी और सारे ये लोग भाई आड़े इंजॉय करना चाहो थे। इतना प्यारा जो नेचर है, अपनी प्रकृति है भाई। दुनिया में टैलेंट की कोई कमी को नहीं। यो भाई गिटार ले बैठा था, बजान लाग रहा था और गले गान लाग रहा था। अरिजीत सिंह भी माफ कर रखा था, इसने इतनी प्यारी आवाज थी इसकी। दूसरी तरफ जो आड़े के लोकल बालक थे जमा छोटे छोटे आ रही है भाई, सीधे गंगा जी में गोता मारे थे दूर ते बाज की। जमा रूह कांप गई मेरी। इनने देख की भी इतनी हिम्मत कड़े तलियावे हैं। बाकी ये पैदा आड़े होए, बड़े आड़े होए, सीखा है यो है इनने सारे ने आपस में चैलेंज कर रखा था, ये कौन जल्दी गंगा जी ने पार करेगा। पहली कूदे थे ये बाज की, दूसरी बढ़कर लिकड़ भी आया और फिर तक कूद गए। मैं तो मोहित ने कहने लग रही थी कि तू कूद सके कि न्यू, बोला नाम मेरी कड़ा संग है। इतनी देर में एक भाई ने इसी उल्टी कुलाबाती मारी है। हमारे तो उल्टे चाल पड़े। 1-1.5 घंटे बैठने के बाद रास्ते में एक दुकान खुली पा जाए। हमने कुछ सामान लेना था, टूथब्रश वगैरह, क्योंकि हम घर ते लानी भूल गए थे। वो लेके हम सीधे हमारे आश्रम में पहुंच जावा। तो जी इससे के साथ आज का व्लॉग हमारा खत्म हो जाए। हमारा आज का दिन भी व्लॉग किसा लग गया कमेंट करके जरूर